अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो हिस्सों से बनाया, बुनियादी तौर से नीचे से जमीन मिट्टी से, ऊपर से रूह। अब यहीं से बात समझ में आई, अगर इंसान का जिस्म रूह पर गालिब आ जाए तो वो नीचे की तरफ जाता है, और अगर रूह जिस्म पर गालिब आ जाए तो वो जिस्म उठना शुरू कर देता है। और यकीन ना हो तो गौसे आजम की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, अगर मशरिक में वो रहे, उनका मुरीद मगरिब में रहे, और जरूरत पड़े तो वहीं से हाथ बढ़ा करके उनकी मदद करते हैं। ये टेलीपोर्टेशन नहीं तो और क्या है। दुनिया के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जेएनयू, लिटिल फ्लावर, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, बीजूएमएस, लेक्चरर, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट, न्यूटन, सुकरात, बुकरात, अरस्तु, फिथागोरस, एपीजे अब्दुल कलाम, आइंस्टाइन, सब के सब आ जाओ। तुम जिस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, 1400 साल से इस्लाम प्रैक्टिकली अमल कर रहा है। औलियों को देख लो, गौस को देख लो, नबियों को देख लो, एनर्जी वे में कन्वर्ट करके मटेरियल को हजारों किलोमीटर तक पहुंचाने का नजरिया जिसने 1400 साल पहले दिया है, वो शारा इस्लाम हुजूर सुहेल मिल्लत के जद्दे आला प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, हुजूर सुहेल मिल्लत की आमद हुई है। गुलाम जरा हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, फैज़ान हुजूर सुहेल मिल्लत। मेरे भाई, टेलीपोर्टेशन की बुनियाद पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट उसकी तरफ माइल हो गए। क्या बुनियादी बात बताए भाई साहब, ये बुनियादी बात आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि पहली बार आपका साहब उससे पढ़ा। कुरान 1400 साल से पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, इंसान उसको समझ रहा है। जिस रूह, ये दोनों मिलते हैं और फाइट करते हैं, लड़ते हैं। अच्छा, टेलीपोर्टेशन का ये भी ज़ाब्ता है कि वो जो इंसान दो जगह होगा, जैसे ट्विंस ब्रदर, तो यहाँ उसको कुछ सिखाएंगे तो ऑटोमेटिक वो भी आलिम बन जाएगा, यहाँ कुछ सिखाएंगे तो वहाँ भी आलिम बन जाएगा। अगर उसको अमेरिका में छोड़ दे और दूसरा यहाँ होगा कन्नौज में, इसको कुछ चीज़ दे, उसके हाथ में आ जाए। ये बज़ाब्ता इस पर काम चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? वो तो एग्जाम्पल दिया मैं ट्विंस ब्रदर। ये टेलीपोर्टेशन क्या है? ये दो चीज़ें ये फाइट करती है। अगर जिस्म के हर पार्ट पर रूह गालिब आ गई, जिस्म के हर पार्ट पर, जैसे ये उंगली है, इस पर रूह गालिब है तो ये उंगली रूहानी हो जाएगी। नाखून पर अगर रूह गालिब है तो नाखून रूहानी हो जाएगा। बॉक्सिंग पर अगर रूह गालिब है तो ये मोहब्बत माँ बाप में नहीं चलेगा, इश्क़ मुस्तफ़ा में चलेगा। रूह गालिब आ जाए, हर पार्ट पर अगर रूह गालिब आ जाए तो पूरा जिस्म रूहानी हो जाता है। जब पूरा जिस्म रूहानी हो जाता है तो अब सुने, रूह मरती नहीं है। कुरान शरीफ में कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत आया, कुल्लो रूहिन ज़ायक़तुल मौत नहीं आया। रूह इंतकाल मकानी करती है, एक जगह से दूसरी जगह रूह चली जाती है। अब बात समझ में आई, टेलीपोर्टेशन का नजरिया जब दुनिया के चैट जीपीटी ने दिया, दुनिया के साइंसदानों ने दिया, तब दुनिया के सामने इस्लाम का ये थॉट, इस्लाम की ये थ्योरी उभर करके सामने आई। आखिर अल्लाह के वली हजारों साल पहले कब्र में दफन है, उसके बावजूद वो मुर्दा क्यों नहीं है, वो जिंदा क्यों है? कफन भी क्यों नहीं मैला नहीं हुआ? टेलीपोर्टेशन की बुनियाद पर रूह जब गालिब आ गई तो पूरा जिस्म रूहानी बन चुका है और रूह मरती नहीं है। इसलिए मिट्टी की मजाल नहीं कि जिस्म को टच कर दे, कफन को टच करे। कीड़े मकोड़े कफन को छू नहीं सकते। यकीन ना हो तो 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर पैदा हुए, इंतकाल फरमाया। आज भी जाके देखे, वो कल जैसे जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हजरत ख्वाजा जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हजरत आला हजरत जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। वारिस पिया जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जिंदा सा मदार जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हुजूर ताहिर मियां जैसे कल जिंदा थे, आज भी
से आज भी जिंदा। अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूह अगर गालिब आ जाए, वाह वाह वाह। अच्छा, इसको बहुत पहले मैंने आसान लफ्जों में बताया था। ये रूह गालिब कैसे आती है? इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर रूह गालिब आती है। बहुत पहले क्या समझाया था मैं? अबू जहल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल कलमा पढ़। उसने कहा ना, एक बार दो बार, बार बार नबी ने समझाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम, अवमन कान मैतन, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. कन्नौज में अगर रूह निकल जाए किसी की और ऐलान हो जाए मस्जिद से कि फला का इंतकाल हो चुका, नमाज जनाजा जोहर के बाद अदा की जाएगी, 3 दिन के बाद कोई आके कहे फला शख्स का है, आप क्या कहते हैं? वो इंतकाल कर गया, यही कहते हैं। और नहीं मरा तो कहेंगे फला शख्स वो है, वहाँ है, जाके मिल ले, नंबर ये है। अबू जहल रूह जिस्म में बाकी है, इस्लाम ने कहा यह मुर्दा है। इसका मतलब कन्नौज में बहुत सारे लोग हैं जो रूह जिस्म में बाकी है मगर मुर्दा है। जिंदगी रूह का नाम नहीं है, जिस्म में रूह रहने का नाम नहीं, और मुर्दा रूह निकलने का भी नाम नहीं। बीवी वाला बच्चे वाला प्लान करता, कत्ले नबी का मशवरा देता, लीडिंग शिप उसके पास है और इस्लाम बोल दिया ये मुर्दा है। अच्छा, और जब 61 हिजरी में हमने जब करबला की हिस्ट्री का मुताला किया तो देखा हजरत जुहैर बिन तीन की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए। इस्लाम बोलता है ये जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कैस शहीद हो चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम। हमने सवाल किया अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? उतबा मर कैसे गया? शीबा मर कैसे गया? अशरफ अली थानवी मर कैसे गया? रशीद अहमद गंगोही मर कैसे गया? कासिम नानोतवी मर कैसे गया? ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? और एक करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले इश्क़े मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इश्क़े मुस्तफा। लिहाजा इसी आयत से ये साबित हुआ कि आलिम दीन उनकी ताकत व कुव्वत जिन्नात से भी ज्यादा है। खुद हजरत अली खुद फरमाते हैं हुआ यानी अबू बकर हुआ अअलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर है और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अबू बकर। सवाल यह है कि जंगे खैबर के किले को एक हाथ से पकड़ के आपने उखाड़ के फेंक दिया, जिसको बाद में 40 लोग खसका भी नहीं पा रहे। तो सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर कैसे हो गए? सबसे बड़े बहादुर तो आप हुए ना। कहा ना, सबसे बड़े बहादुर अबू बकर है इसलिए कि पहली जंग इस्लाम की जंग बदर है, और जंग बदर में सामने 950 कुफ्फार व मुशरिकीन है, हम लोग 313 हैं। हर सहाबी के मुकाबिल में कोई ना कोई काफिर है। सहाबी का काम है काफिर से लड़ना, अगर शहीद हो जाए तो वो जीतता था जाहिर है, और अगर ये जीत जाए तो वो मरता था हकीकत, यही होता था। लेकिन 950 का टारगेट ये था कि नबी को खत्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये शमा रहेगा नहीं तो परवाने जान देंगे नहीं, इश्क होगा ही नहीं। माशूक को खत्म कर दिया, आशिक अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आशिक की जान इश्क माशूक है। आशिक की जान इश्क माशूक है। इस पर एक दलील मुझे याद आ गई। सैयद अहमद रिफाई 5वीं सदी हिजरी में
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वफ़ी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती वहादिही दौलतुल अशबाह क़द हदरत फमदुद यमीनक कई तख़त्ता शफ़ती। या रसूल अल्लाह, जब मैं दूर था तो रूह को भेजता था, अब मैं करीब आया हूँ जिस्म के साथ में, तो अपने हाथ को बाहर निकालिए ना, मेरे होंठ किस करना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आशिक की बात को कहाँ ठुकराते हैं। आपने दस्ते रास्त को कब्र अनवर से बाहर निकाला। सज्जद अहमद रिफाई ने जी भर के बोसे लिए, जी भर के बोसे लिए। यहां मेरा सवाल है कि जब मैं दूर था तो रूह को भेजता था। भाई साहब, ये रूह को भेज दिया तो उधर बचा क्या? A body cannot live without soul. A hand cannot catch without soul. Eyes cannot watch without soul. Foot cannot walk without soul. Heart is not beating without soul. Tongue is not talking without soul. रूह है ही नहीं, भेजा किसने भाई? जिस्म तो रूह को भेज नहीं सकता, क्योंकि जिस्म की तख्लीक बाद में हुई है, रूह की तख्लीक पहले हुई। जिस्म मिट्टी से है, रूह अमरे इलाही है। जिस्म नीचे से आया, रूह ऊपर से आई है। ताकत और कुव्वत तो रूह है। फिर ये मैं दूर था तो रूह को भेजता था, ये मैं कौन है? भेजने के लिए एक चाहिए मुरसिल, सेंडर, भेजने वाला। एक चाहिए मुरसल, सेंडेड, जिसको भेजा। एक चाहिए मुरसल इलैहि, जिसके पास भेजा, सेंडेड टू। तो ये भेजा किसने? भेजा रूह को, ठीक है। किसके पास भेजा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मुरसल क्लियर है, मुरसल इलैहि क्लियर है। मुरसल रूह सैयद अहमद रिफाई है, मुरसल इलैहि प्यारे मुस्तफा है। तो ये भेजने वाला कौन है? जिस्म तो भेज नहीं सकता। ये बात नहीं समझ में आ रही। और हजारों उश्शाक़े मुस्तफा के जहनों में खलजान था कि ये भेजा किसने? जब रब्बे कदीर ने अपने वक्त के आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहक्किक, मुजद्दिद, मुफस्सिर, 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 मुहश्शी और अपने वक्त के अजीम साइंटिस्ट शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नायब बनाकर, हजरत अबू बकर उमर उस्मान के नायब बनाकर बरेली की धरती में आशिक़े मुस्तफ़ा इमाम अहमद रजा को पैदा किया। तो इमाम अहमद रजा ने बताया, लोगों, रूह जिस्म के लिए जान नहीं है और न ही जिस्म रूह के लिए जान है, बल्कि आशिक की जान इश्क़े मुस्तफ़ा है। इरशाद फरमाते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, शायरे मुल्क हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी साहब किबला, आमदे सरकार सुहेल मिल्लत। तशरीफ रखें। इश्क़ मुस्तफ़ा के रंग में नातों के जरिए हिंदुस्तानियों को रंगने वाली ज़ात असद इकबाल कलकत्तवी आपकी निगाहों के सामने। वमा अलैना इल्लल बलाग होने वाला है मेरा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आपने किसी चीज को कहीं भेजा तो तीन चीज चाहिए। भेजने वाला, जिसके पास भेजा, जिसको भेजा। सैयद अहमद रिफाई ने रूह को भेजा नबी के पास, तो मुरसल रूह, मुरसल इलैहि नबी। मुरसिल कौन है? आला हजरत ने फरमाया
पहचान है इश्क़ मुस्तफ़ा। बात समझ में आ गई? वो जो भेजा, जो मैं है ना, मैं अना, वो मैं इश्क़ मुस्तफ़ा। क्या कहने, क्या या रसूल अल्लाह, आप जिस्म के साथ आ गया हूं तो हाथ को निकाल दीजिए ना। हुजूर ने निकाल दिया। आशिक ने बहुत सही, इश्क़ मुस्तफ़ा। सामने 950 और इधर 313, और वो सब सोच रहे हैं कि ये माशूक, ये आशिक को मारने की जरूरत नहीं है, ये जिससे प्यार करते हैं उनको मार डाले। न रहे बांस न बजे बांसुरी, मोहम्मद को खत्म कर दो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अबू जहल एंड कंपनी का टारगेट था, आज भी उनकी औलादों का टारगेट है। जी। मोहम्मद को खत्म कर दो। कहना यह है मुझे, हजरत अली ने क्या कहा था, ये मौलाइयों के लिए स्पेशल है। वो आलमुना वो अशजउना, वही सबसे बड़े अल्लामा है। कौन? हजरत अबू बकर। और वही सबसे बड़े बहादुर है, दलील। और ये खुद हजरत अली दलील देते हैं, दलील भी हजरत अली देते हैं। वाह 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 वाह। वो कहते हैं कि हम 313 थे, हमारे मुकाबिल में कुफार और मुशरिकीन है। वाह वाह वाह। अब एक के मुकाबिल में 3 कान 3, 3 6, 3 3 9, एक के मुकाबिल में 2 3 काफिर ले लें, ठीक है। लेकिन 950 काफिरों के टारगेट पर एक नबी है, ये नबी को खत्म कर दो। अब वहां आवाज हुई, ऐलान आम हुआ जंगे बद्र में। कौन है जो नबी के पास खादिम, वॉचमैन, बॉडीगार्ड के तौर पर रहेगा? ये ऐलान। 313 सहाबा और नबी का खादिम उस वक्त बनना, ये 950 के तलवारों के निशाने पर आने के बराबर है। 950 कुफार के तीरों के निशाने पर आने के बराबर है। हजरत अली फरमाते, जब ये ऐलान हुआ, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, 313 में किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई नबी की बॉडी गार्डिंग के लिए। अगर कोई आगे बढ़ा तो सबसे पहले कहाफा, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अल्लाह अकबर। इश्क को समझना आसान नहीं। नारे लगा लेना, जलसे कर लेना, वगैरह वगैरह, ये सब इजी है, मगर तलवारों के 950 के मुकाबले में आए। वैसे नबी को कोई तलवार मार नहीं सकती है। वल्लाहु याअसिमुका मिनन नास, कुरान शरीफ में आया। मगर हाफिज और खादिम होने का फरीजा अंजाम देने के लिए आगे बढ़ना, ये इश्क़ मुस्तफ़ा के कमाल होने की दलील है। हजरत अबू बकर, इससे क्या पता चला सबसे बड़े बहादुर कौन? 950 के मुकाबले में आने के लिए अबू बकर तैयार हुए। अच्छा, एक और बात बताऊं, सबसे गंदी गाली हजरत अबू बकर ने उसी जंग में दी। सबसे गंदी गाली उर्दू में बताऊंगा ही नहीं, मैं अरबी में बताऊंगा। उमसुस बजरल लाते का लफ्ज आया, और ये उसको गाली दी जिसने कहा कि मोहम्मद, ये सब के सहारे तुम हो, ये छोड़ के भाग जाएंगे, ये छोड़ के भाग जाएंगे। ये जुमला सुन के हजरत अबू बकर को जलाल आया कि मैं भागूंगा नबी को छोड़ के? नबी नहीं तो मैं नहीं। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। जब मैं इश्क कर रहा हूं तो मेरा वजूद है ही नहीं सिवाय मुस्तफा के। वाह 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 वाह। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूं। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूं। भटकी हुई प्यास। वाह 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 वाह। एहसास और हकीकत को समझना हो वाह 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 वाह। तो आप रंग और जौहर को देखें। क्या कहने मुफ्ती साहब। वाह वाह वाह। सब एहसास है। असद भाई, आज मैं सोच रहा था तो मुझे लगा दुनिया है ही नहीं, क्योंकि साइंसदानों का कहना है कि अगर एक इंसान खरबों पार्ट में डिवाइड हो जाए, एनर्जी वे में कन्वर्ट हो जाए, तो वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे पहले खत आता था और अब मैसेज आ रहा है, कन्वर्ट हुआ है।
इंसान अगर खरबों हिस्से में इस पर बाज़ाब्ता काम किया है लोगों ने, और साइंसदान अभी भी काम कर रहे हैं इस मौजू पर कि इंसान को एक जगह से यहाँ बैठा हुआ है उसको अमेरिका में पहुँचाना है तो कैसे भेजेंगे, मिनटों में, सेकंडों में। आइंस्टाइन को भी इसमें तसव्वुफ था, वो भी फेल हो गया तो नहीं मान रहा था, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने उसको रद्द कर दिया आइंस्टाइन, है ना, इट्स पॉसिबल। मार्कोनी ने रेडियो इसी नजरिए के तहत बनाया। दुनिया है ही नहीं, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हकीकत है, बाकी सब एहसास। हजरत अबू बकर को जलाल आया तो वहीं गंदी गाली दी थी, उमसुस बजरा लाते का लफ्ज आया। तो सबसे बड़े बहादुर कौन हुए? हजरत अबू बकर। और सबसे बड़े अल्लामा होने की दलील सुनी, आला हजरत ने जो फतावा रज़विया लिखा था, तो उनके ज़माने में, जैसे आज के ज़माने में करोड़ों रुपया है, FD है, एक मकान लखनऊ में, एक ज़रा दिल्ली में बना लूँ तो मज़ा आ जाएगा, एक मुंबई में भी होना चाहिए, हिर्स ख़त्म ही नहीं होता, मगर किताब छपाने के पैसे नहीं निकलते। आलिम की तनख्वाह मस्जिद में बेहतरीन मुफ्ती साहब रखूंगा, पैसे देने के लिए तैयार है, इसलिए वो नादरा खां हाफिज चलेगा, तक ऐसा इमाम लाओ जो तकरीर ही नहीं करे। क्यों? इसलिए कि तकरीर करेगा तो वो बोलेगा जुआ हराम, शराब हराम, नशा हराम, गाजा हराम, गर्लफ्रेंड बनाना हराम, बॉयफ्रेंड बनाना हराम, वो बोलेगा। और सिक्योरिटी की बेटी बॉयफ्रेंड रखती है, इस वजह से वो इमामी बदल देता है। सदर का कारोबार ही जुए का है, इस वजह से इमामी नहीं रखता। ऐसा इमामी नहीं रखना है जो बोले हराम, हमको जो मन में आएगा हम वही करेंगे। इश्क़ मुस्तफ़ा ये नहीं भाई साहब। आला हजरत के जमाने में भी पैसे नहीं निकल रहे थे लोगों के पास, इसलिए फतावा रज़विया को दीमक खा गया। जब अशरफिया वालों से मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा कि आपके अलावा किससे उम्मीद की जा सकती है, तो उन लोगों ने तवज्जो दी। हाफिज़ मिल्लत हाफिज़ अब्दुर रऊफ़ बलियावी, हाफिज़ अब्दुर रऊफ़ बलियावी का कहना कि अगर मुझे लेबॉर्ट्री में बैठा दिया जाता तो मैं हेलीकॉप्टर बना देता। जीनियस। फतावा रज़विया की जिस इबारत को गौर से सुनिएगा, जिस इबारत को दीमक खा गया, उस इबारत को क्या है इबारत नहीं पता, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ फतावा रज़विया, क्या इबारत है पता ही नहीं। अपने दिमाग से लिखना ये कह के कि आला हजरत ने यही लिखा होगा, इसके लिए कितना इल्म चाहिए और कितना इश्क़ रज़ा चाहिए, इसलिए अंदाजा लगा कितना इल्म चाहिए। गोया वो आला हजरत के अंदाज से भी वाकिफ है, तहरीर से भी वाकिफ है, कलिमात से भी वाकिफ है, और आला हजरत के मिजाज से भी वाकिफ है, तफक्कुर से भी वाकिफ है। आला हजरत कितना इल्म रखते हैं इससे भी वो वाकिफ है। जब तो वो ये बोलते थे कि आला हजरत ने इस इबारत को दीमक खा गया, आला हजरत ने यही लिखा होगा। इस तरह फतावा रज़विया हमारे सामने आया। समझ के आप लोग कितना इल्म चाहिए, ये एक एग्जाम्पल दिया हूँ। अब सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, ये बुखारी शरीफ है मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, इसी के अंदर लिखा हुआ। तकरीर क्या कर रहे थे? इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। ये इबारत बुखारी शरीफ। लोगों, अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिए, या तो दुनिया ले लो या अल्लाह ताला की कुर्ब को इख्तियार करो। उस बंदे ने दुनिया को छोड़ दिया, कुर्ब को इख्तियार किया। ये तकरीर हो रही थी किनकी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी भी आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे अजहरी साहब अच्छी तकरीर कर रहे हैं, कल से हराम नहीं खाऊंगा, कल से गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाए। सहाबा किराम सुन रहे हैं, सुनते सुनते हजरत अबू बकर रोने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे। सहाबा ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम बंदे के बारे में टॉकिंग की है, बात की है, आप क्यों रो रहे? कहा ना, नबी ने आम बंदे के बारे में बात नहीं की, खुद अपने बारे में बात की है। और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला। नबी के जुमले से ये समझ लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला है, इसके लिए कितना इल्म चाहिए, कितना बड़ा मुफ्ती चाहिए, कितना बड़ा फकीह चाहिए, इसी से अंदाजा लगा। 1,25,000 सहाबा में रब्बे कदीर ने तफक्को फिद्दीन बल्कि तफक्को फिल मुस्तफा जितना मादा अल्लाह ने अबू बकर को अता किया है, उतना किसी और सहाबी को नहीं अता किया। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह।
इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई। मैं यही बताना चाह रहा था कि हजरत अबू बकर को जो तीसरे चौथे पर लाते हैं बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। वो लोग अपना इस्लाह हाल करें, तौबा करें। इश्क़ मुस्तफ़ा का भी ये तकाज़ा नहीं है और इस्लाम का भी ये उसूल नहीं है। मैं क्या कह रहा था? इश्क़ मुस्तफ़ा, इसकी अलामत क्या है? काज़ी अयाज़ मालिकी लिखते हैं, हजरत सुहेल बिन अब्दुल्ला ने कहा, देखिए इश्क़ मुस्तफ़ा की पहचान बता रहा, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत कुरान से मोहब्बत करना है। देखिए कुरान से मोहब्बत की अलामत साहिब कुरान से मोहब्बत करना है, और साहिब कुरान से मोहब्बत की अलामत आपकी सुन्नत से मोहब्बत करना है, और सुन्नत से मोहब्बत की अलामत आखिरत से मोहब्बत करना है, और आखिरत से मोहब्बत की अलामत दुनिया से बुग़्ज़ रखना है, और दुनिया से बुग़्ज़ रखने की अलामत यह है कि कदरे ज़रूरत दुनिया से ले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करे। दैट्स फाइनल सिंबल ऑफ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर एक शख्स करोड़पति है और दूसरा शख्स 100पति है और दोनों की इबादतें सेम है, आशिक़ मुस्तफ़ा की अलामत करोड़पति में नहीं 100पति में। यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। 500 साल पहले। आपका दावा यह है कि मैं आशिक़ मुस्तफ़ा हूं और फज्र नहीं पता, ज़ोहर नहीं पता, असर मगरिब ईशा नहीं पता, ये 1 करोड़ रुपया किसका है नहीं मालूम। अंदर जाने गबन कर। जबकि अगर आपको कोई खाने की चीज मिल जाए तो ऐलान करे, भाई साहब ये खाने की चीज गिरी हुई है, किसकी है, ले लो। और अगर आपने खाने की चीज खा लिया तो आप पर लाजिम है कि ढूंढे उस खाने का मालिक कौन है। अगर आप ढूंढते हैं ये इश्क़ मुस्तफ़ा है, और नहीं ढूंढते हैं तो ये नफ्स परस्ती है। इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा ये ढूंढे। और एक आदमी देखा, मैंने पढ़ा एक आदमी के बारे में, वो ढूंढा, खा तो लिया, भूख लग रही थी, मगर ढूंढा भाई ये खाना किसका है। ढूंढते 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 मिल गया खाना वाला। कहा ये आप ही का खाना था, आप ही के झाड़ का फल था, मैंने खा लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। कहा नहीं, माफ नहीं करूंगा, मेरे पास एक बेटी है जो अंधी लंगड़ी लूली है, तुमको निकाह करना पड़ेगा तब माफ करूंगा। उसने सोचा कि ये 60-70 साल जीऊंगा, इसके अजाब को मोल ले लेता हूं, क्योंकि अगर नहीं माफ किया तो वो करोड़ों साल जहन्नम वाला अजाब, उससे बेहतर ये अजाब है। अंधी बेटी है कबूल कर लेता हूं, लंगड़ी है कबूल कर लेता हूं। दैट्स पॉइंट। कभी भी आपको हराम करने का मन करे तो यही सोचिएगा कि ये 60-70 साल है और वो अनलिमिटेड है। और अपने लोग माँ के पेट में कॉमन 9 महीने रहते हैं। 9 महीना कम क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ 60-70 साल है, इसलिए वो 9 महीना बहुत कम लगता है। मरने के बाद जो साल देखेंगे ना आप, तो ये 60-70 साल माँ के पेट में 9 महीने से भी कम लगेगा, 9 महीने से भी कम लगेगा। उसने सोचा ये माफ नहीं करेगा तो अनलिमिटेड लाइफ, जहन्नम में जाऊंगा तो उस अजाब से बेहतर है दुनिया का अजाब ले लेता हूं। हाँ तुम्हारी अंधी लंगड़ी लूली बेटी कबूल कबूल कबूल, निकाह हो गया। और आगे सुना है आपने अपने इमाम साहब से, जब बाप इतना अच्छा हो कि मुश्तबा खाना खा के साहिब खाना को तलाश करता है ताकि वो माफ कर दे, माँ इतनी अच्छी हो, अंधी लंगड़ी लूली जब घर के अंदर कबूल है के बाद में दाखिल हुए तो देखिए हसीनो जमील, फौरन पलट के वापस आ गया, ये रॉन्ग हुजरे में दाखिल हो गया। कहा नहीं राइट हुजरा है। और अंधी इसलिए कि आज तक गैर महरम को नहीं देखा, बहरी इसलिए कि कभी गलत सुना नहीं, गीबत सुनी नहीं, बुराई सुनी नहीं, लूली इसलिए कि हाथ से गलत काम नहीं किया, लंगड़ी इसलिए कि कदम खिलाफे शरअ कभी उठे ही नहीं है, अंधी इसलिए कि आंख ने गलत देखा ही नहीं है। जब माँ इतनी अच्छी हो, बाप इतना अच्छा हो कि मुश्तबा खाने के लिए हजारों कदम का सफर तय करने के बाद माफी मांगते हैं, तब जाके 470 हिजरी में कोई आशिक मुस्तफा नहीं बल्कि इश्क़ मुस्तफा बन के पैदा होता है, तो वो कोई और नहीं
मुक्तदोना, सनदोना, मावाना, मैदाना, शेखोना, दलीलोना, हुज्जतोना, बुरहानोना, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म। वाह 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 वाह। मेरा आखिरी पॉइंट है, इश्क़ मुस्तफ़ा का एक बेनिफिट बताना चाहता हूँ। उस बेनिफिट को इंग्लिश में कहते हैं टेलीपोर्टेशन। ये क्या होता भाई? चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, वो बताएगा एक शय को लम्हा में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, टेलीपोर्ट करना, ये टेलीपोर्टेशन कहलाता है। और ये माखूज कहाँ से है? इसी को वो नहीं मान रहा था, आइंस्टाइन नहीं मान रहा। आप लोग ये बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार इंसान है या जिन्नात? बहुत सारे लोग जिन्नात के असर से मुतासिर हो करके, अच्छा नहीं भी जिन्नात रहता है तो बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा 3 साल से परेशान हूं, तरक्की नहीं हो रही। भाई साहब, तरक्की न होना ये ऐब है ही नहीं। बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं। दौलत के एतबार से तरक्की न होना यह ऐब नहीं, सुन्नते मुस्तफ़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के मालिक है, मगर मालिके निसाब नहीं है। कभी ज़कात फर्ज नहीं होती थी यार। इसलिए ये सोचना कि यार 3 साल से बरकत नहीं हो रही है और पैसा बढ़ नहीं रहा, यह ऐब नहीं, खूबी है, ये शान की बात है। इसलिए जाएंगे आप बाबा के पास। अच्छा, बाबा क्या करते हैं? देखा मैंने तुम्हारी कुंडली, पूरा शमशान घाट है तुम्हारे ऊपर। हाँ बाबा सही बोल रहे हैं आप, बहुत परेशान है, क्या इलाज है? 11,000 रुपये लगेगा, ठीक हो जाएगा। 11 दिन तक ये चराग जलाना है या ये पढ़ना, ये करना, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, 11,000 तो आ गए। अच्छा, अगर 10 लोग जाएंगे तो 2-3 का ठीक हो सकता है, वो 2-3 एडवर्टाइजर बन जाते हैं, ऐड करने लग जाते हो। मैं गया था ना फलां बाबा के पास, ठीक हो गया था, एक ही बार में ऐसा तावीज़ दिया कि ठीक हो गया। कभी आपने सोचा है आला हजरत ने क्या कहा? सबसे बड़ा तावीज़ क्या है? फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, सबसे बड़ा तावीज़ नमाज शरीफ है। यह आला हजरत का तावीज़ दे रहा हूं मैं, सबसे बड़ा तावीज़ नमाज शरीफ, ये याद रखिए। बाबा के पास गया, जाहिर सी बात है उल्टा सीधा जो मन में आएगा बताएगा। मोस्टली 90%, 99% बाबा चीटर, हरामखोर, अपना पेट नहीं भरता। उनके देखे ना कितने बंगले बने हुए होते हैं। हमारे खंडवा में एक बाबा तो वो कहता था कि मेरी कमर में दर्द है, स्कॉर्पियो के बगैर चलता ही नहीं था। अब पहले तो दूसरे की स्कॉर्पियो बुलाता था, बाद में खुद 2-3 स्कॉर्पियो का मालिक बन गया। अच्छा, ढंग से कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक भी पढ़ना नहीं आता उसको। पब्लिक दीन की समझ है नहीं। 1-2-3 बच्चे आपके मर जाएंगे, आप जाएंगे साइकोलॉजी, आप जाएंगे बाबा के पास, देखिए ना 3 बच्चा था, तीनों मर गया। हाँ, पड़ोसन डाइन है, उसी ने किया ये काम। अगर आप मेरे पास आते तो मैं कहता ये नबी की सुन्नत है, नबी के भी 3 बच्चे इंतकाल कर चुके। इसीलिए कहते हैं आलिम के पास जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो पीर साहब है, उनकी रगों में मैंने खूने मुस्तफ़ा भी देखा है और इल्मे मुस्तफ़ा भी देखा है। और हद तो ये है कि उनके वालिद साहब का नाम ताहिर है और कुरान में इनके जद्दे आला के बारे में कहा गया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इनके जद्दे आला के बारे में भी युत्तहिरकुम तत्हीरा का लफ्ज आया। और इनका जो घर है बैत, जिसको कुरान ने बैत कहा, बल्कि ये बता दूं पॉइंट की बात, कुरान ने, अल्लाह ने बैत, अपना घर, जानते किसको कहा? कुरान शरीफ के अंदर आया, अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुकई सुजूद। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, तुम दोनों मिलके मेरे घर को पाक करो। लफ्ज देखिएगा कुरान का, बैतिया, मेरा घर। सवाल यह है कि अल्लाह घर में रहने से पाक है, फिर बैतिया क्यों आया भाई? मेरा घर, ए अल्लाह तू किसी मकान में मुतहय्यिज होने से पाक, फिर अल्लाह ने काबा को मेरा घर क्यों कहा?
काबा को मेरा घर क्यों कहा? कुरान की दूसरी आयत का जब मुताला किया तो समझ में आया, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब, जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। पता ये चला, वही कुरान बोलता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बैतिया काबा को कहा और अहले बैत कुरान ने मुस्तफा को कहा, अली को कहा, फातिमा को कहा, हुसैन को कहा, हसन को कहा। वहां भी तहारत का लफ्ज है, यहां भी तहारत का लफ्ज है। और हुजूर सुहेल मिल्लत के वालिद मोहतरम सरापा ताहिर है। नारे तकबीर! खाए हो जाए जिस जात का जिक्र चल रहा था, सरकार सुहेल मिल्लत की आमद हो रही है। नारे तकबीर! नारे रिसालत! वाहिदी दूल्हा शेख कामिल, शेख कामिल, मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल, सरकार सुहेल मिल्लत, वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा खानकाहे वाहिदिया। हजरात, अदब व एहतराम के साथ आप हजरात वाहिदी दूल्हा के चेहरे अनवर की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी सरकार दाखिले सिलसिला भी फरमाएंगे। मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ी प्यारी बात आपसे अल्हम्दुलिल्लाह शेयर की है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सरकार सुहेल मिल्लत की आमद पर। बहुत बहुत मुबारक हो आप हजरात को। साथ बैठ जाएं। हजरत मौलाना सुफियान वाहिदी साहब, जनाब कारी अबुल हसन वाहिदी साहब क़िबला की आमद हुई और तमाम उलमाए ज़वील एहतराम। मैं गुजारिश करूँगा कि अदब के साथ बैठें। इंशाअल्लाह अभी सरकार मुरीद करेंगे, दाखिले सिलसिला फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अपनी दुआओं से भी आपको नवाजेंगे। अदब के साथ बैठें। असद भाई तशरीफ ले आए हैं। मुफ्ती साहब क़िबला का शानदार खिताब आप सुन रहे हैं। क्या कह रहा था मैं? कुरान शरीफ ने बैत काबा को कहा और अहले बैत प्यारे मुस्तफ़ा हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हसन हुसैन को कहा। बैत काबा को, अहले बैत इन लोगों को, यानी काबा वाले ये लोग। वहाँ भी तहारत का लफ्ज़ आया, यहाँ भी तहारत का लफ्ज़ आया। और आपकी रगों में जो खून है, जस्ट आपके ऊपर जो वाली साहब है हुजूर आले रसूल हुजूर ताहिर मियां, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नाम हुजूर सुहेल मिल्लत हजरत का नाम। खूने मुस्तफ़ा भी, इल्मे मुस्तफ़ा भी अगर ऐसे पीर साहब से जुड़ेंगे तो अकीदे की हिफाजत होगी, फिक्र की इस्लाह होगी, अमल की इस्लाह होगी। वरना कब मौलाई बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कब गुमराह हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेफ्ट राइट किधर भी कहीं भी कोई बहक भी जाता है। अच्छा, ऊपर वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हुजूर वारिस पिया अलैहि रहमत और रिदवान। मैं भी कुछ हफ्ते पहले गया था असद भाई, चंद उलमा के साथ में देखा। जानते क्या लिखा हुआ था? नमाज नहीं पढ़ता मेरा मुरीदी नहीं। वारिस पिया अलैहि रहमत। अब बताएं मुजाविरों का हाल देखे आप, कौन जिम्मेदार है? जिंदा शाह मदार अलैहि रहमत और रिदवान, एक भी कौल फेल अमल सुन्नत के खिलाफ बता दे। और कुरान शरीफ शरह मिशकात में साफ लफ्जों में आया, वो मत्तखदल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह ताला किसी जाहिल को वली नहीं बना। वलौ इत्तखदहु लअल्लमहु, अगर जाहिल को वली बनाता है अल्लाह तो पहले उसे आलिम बनाता है, पहले उसे आलिम बनाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि सुहेल मिल्लत दामा ज़िल्लु अलैना हमारी निगाहों के सामने में इल्मे मुस्तफ़ा भी, खूनी मुस्तफ़ा भी। मैं क्या कहने जा रहा हूँ? दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ क्या अभी जदीद साइंस में टेलीपोर्टेशन,
एक चीज को दूसरी जगह, एक शय को दूसरी जगह मुंतकिल करना लम्हा में, अगरचे वो मटेरियलिस्टिक हो, इस पर पूरा काम चल रहा है। फ्यूचर में ये होने वाला है, किस हद तक होगा, कैसे होगा, लेकिन होने वाला है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये बताना चाह रहा था। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार इंसान है या जिन्नात? कॉमन सेंस बोलेगा ना, जिन्नात। गलत। कुरान की दलील, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो बिल्किस का तख्त उठा के लाएगा? जिन्नात बोला मैं लाऊंगा। कितनी देर में लाएगा? कहा आप अपनी जगह से खड़े हो, इससे पहले ला के रख दूंगा। वाह वाह वाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ना, इससे भी पहले चाहिए, इससे भी पहले। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तब एक आलिम दीन ने कहा मैं लाऊंगा इससे पहले। कहा कितनी पहले? कहा आती का भी कबल अंजतद तरफुक, आती का भी कबल अंजतद इलैका तरफुक, पलक झिपकने से पहले ला के रख दूंगा। यही है टेलीपोर्टेशन, यही है टेलीपोर्टेशन। इसी आयत से इस्तिदलाल किया अल बैरूनी ने, इब्ने हैसम ने, कि ये हुआ कैसे? बिल्किस का तख्त पलक झिपकने से पहले हजारों किलोमीटर दूर से आया कैसे? तब उसी से ये नजरिया दिया, अगर किसी मटेरियल को अनमटेरियलिस्टिक में लाया जाए, किसी मटेरियल को एनर्जी वे में कन्वर्ट किया जाए, तो फिर वो मिनटों का सफर सेकंडों में तय करना शुरू कर दे। एक इंसान को खरबों हिस्सों में बांट दे, खरबों हिस्सों में, अरबों खरबों हिस्सों में बांट दे, वो एनर्जी वे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ट्विंस ब्रदर देखा आपने, एक भाई को बीमारी होती है तो दूसरा भाई भी बीमार पड़ जाता है, एक भाई को मारे तो चोट दूसरे भाई को लगती है। ऐसी ही वो यहां एक मशीन में जाएगा, दूसरी जगह निकल जाएगा। लेकिन काम इस पर हो रहा है कि वो कॉपी होगी या असल होगी, यहां वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर डिस्कस पूरी तरह जारी है। और ये एक मादूम टॉपिक है और जाहिल खतीब बोल भी नहीं पाते हैं। इसके लिए हुजूर सुहेल मिल्लत का फैजान चाहिए और फतावा रज़विया का इल्म चाहिए। मैंने मेहनत और मशक्कत से इतना जरूर समझा कि यकीनन ये पॉसिबल है। अब रहा ये कि ये कैसे पॉसिबल है, तो सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो हिस्सों से बनाया। बुनियादी तौर से नीचे से जमीन, मिट्टी से, ऊपर से रूह। अब यहीं से बात समझ में आई, अगर इंसान का जिस्म रूह पर गालिब आ जाए तो वो नीचे की तरफ जाता है, और अगर रूह जिस्म पर गालिब आ जाए तो वो जिस्म उठना शुरू कर देता है। और यकीन ना हो तो गौसे आजम की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, अगर मशरिक में वो रहे, उनका मुरीद मगरिब में रहे, और जरूरत पड़े तो वहीं से हाथ बढ़ा करके उनकी मदद करते हैं। ये टेलीपोर्टेशन नहीं तो और क्या है। दुनिया के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जेएमयू, लिटिल फ्लावर, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, बीजूएमएस, लेक्चरर, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट, न्यूटन, सुकरात, बकरात, अरस्तु, फिथागोरस, एपीजे अब्दुल कलाम, आइंस्टाइन, सबके सब आ जाओ। तुम जिस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, 1400 साल से इस्लाम प्रैक्टिकली अमल कर रहा है। औलियों को देख लो, गौस को देख लो, नबियों को देख लो, एनर्जी वे में कन्वर्ट करके मटेरियल को हजारों किलोमीटर तक पहुंचाने का नजरिया जिसने 1400 साल पहले दिया है, वो शारा इस्लाम हुजूर सुहेल मिल्लत के जद्दे आला प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर! ऐसे नहीं, हुजूर सुहेल मिल्लत की आमद हुई है। गुलाम जरा हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, फैजान हुजूर सुहेल मिल्लत। मेरे भाई, टेलीपोर्टेशन की बुनियाद पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट उसकी तरफ माइल हो गए। क्या बुनियादी बात बताए भाई साहब, ये बुनियादी बात आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि पहली बार आपका साहब का उससे पढ़ा है। कुरान 1400 साल से पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, इंसान उसको समझ रहा है। जिस रूह, ये दोनों मिलते हैं और फाइट करते हैं, लड़ते हैं। अच्छा, टेलीपोर्टेशन का ये भी ज़ाब्ता है कि वो जो
इंसान दो जगह होगा जैसे ट्विंस ब्रदर, तो यहाँ उसको कुछ सिखाएंगे तो ऑटोमेटिक वो भी आलिम बन जाएगा, यहाँ कुछ सिखाएंगे तो वहाँ भी आलिम बन जाएगा। अगर उसको अमेरिका में छोड़ दे और दूसरा यहाँ होगा कन्नौज में, इसको कुछ चीज़ दे उसके हाथ में आ जाए कि बाज़ाब्ता इस पर काम चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? वो तो एग्जाम्पल दिया मैं ट्विंस ब्रदर। ये टेलीपोर्टेशन क्या है? ये दो चीज़ें ये फाइट करती है। अगर जिस्म के हर पार्ट पर रूह गालिब आ गई, जिस्म के हर पार्ट पर, जैसे ये उंगली है, इस पर रूह गालिब है तो ये उंगली रूहानी हो जाएगी। नाखून पर अगर रूह गालिब है तो नाखून रूहानी हो जाएगा। बॉक्सिंग पर अगर रूह गालिब है तो ये मोहब्बत माँ बाप में नहीं चलेगा, इश्क़ मुस्तफ़ा में चलेगा। रूह गालिब आ जाए, हर पार्ट पर अगर रूह गालिब आ जाए तो पूरा जिस्म रूहानी हो जाता है। जब पूरा जिस्म रूहानी हो जाता है तो अब सुने, रूह मरती नहीं है। कुरान शरीफ में कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत आया, कुल्लो रूहिन ज़ायक़तुल मौत नहीं आया। रूह इंतकाल मकानी करती है, एक जगह से दूसरी जगह रूह चली जाती है। अब बात समझ में आई टेलीपोर्टेशन का नजरिया जब दुनिया के चैट जीपीटी ने दिया, दुनिया के साइंसदानों ने दिया, तब दुनिया के सामने इस्लाम का ये थॉट, इस्लाम की ये थ्योरी उभर करके सामने आई। आखिर अल्लाह के वली हजारों साल पहले कब्र में दफन है, उसके बावजूद वो मुर्दा क्यों नहीं है? वो जिंदा क्यों है? कफन भी क्यों नहीं मैला नहीं हुआ? टेलीपोर्टेशन की बुनियाद पर रूह जब गालिब आ गई तो पूरा जिस्म रूहानी बन चुका है और रूह मरती नहीं है। इसलिए मिट्टी की मजाल नहीं कि जिस्म को टच कर दे, कफन को टच करे। कीड़े मकोड़े कफन को छू नहीं सकते। यकीन न हो तो 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर पैदा हुए, इंतकाल फरमाया। आज भी जाके देखे, वो कल जैसे जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हजरत ख्वाजा जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हजरत आला हजरत जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। वारिस पिया जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जिंदा सा मदार जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हुजूर ताहिर मियां जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। क्योंकि जिस्म पर रूह गालिब आ जाती है तो टेलीपोर्टेशन का नजरिया काम करता है। रूहानियत की बुनियाद पर वो मरता नहीं, जिंदा रहता है। वजह यह है इश्क़ मुस्तफ़ा में रूह ने उसे गलबा इतना दिया कि जिस्म का हर पार्ट रूह के अंडर टेकिंग आ गया। इसलिए हजारों साल के बाद जैसे कल जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूह अगर गालिब आ जाए, वाह वाह वाह। अच्छा, इसको बहुत पहले मैंने आसान लफ्जों में बताया था। ये रूह गालिब कैसे आती है? इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर रूह गालिब आती है। बहुत पहले क्या समझाया था मैं? अबू जहल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल कलमा पढ़। उसने कहा ना, एक बार दो बार, बार बार नबी ने समझाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम, अवमन कान मैतन, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। Should be noted this point. Abu Jahl is walking. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. कन्नौज में अगर रूह निकल जाए किसी की और ऐलान हो जाए मस्जिद से कि फला का इंतकाल हो चुका, नमाज जनाजा जोहर के बाद अदा की जाएगी, 3 दिन के बाद कोई आके कहे फला शख्स का है, आप क्या कहते हैं? वो इंतकाल कर गया, ये कहते हैं। और नहीं मरा तो कहेंगे फला शख्स वो हैं, वहाँ हैं, जाके मिल ले, नंबर ये है। अबू जहल रूह जिस्म में बाकी है और इस्लाम ने कहा यह मुर्दा है। इसका मतलब कन्नौज में बहुत सारे लोग हैं जो रूह जिस्म में बाकी है मगर मुर्दा है। जिंदगी रूह का नाम नहीं है, जिस्म में रूह रहने का नाम नहीं, और मुर्दा रूह निकलने का भी नाम नहीं। बीवी वाला बच्चे वाला प्लान करता, कत्ले नबी का मशवरा देता, लीडिंग शिप उसके पास है और इस्लाम बोल दिया ये मुर्दा है। अच्छा, और जब 61 हिजरी में हमने जब करबला की हिस्ट्री का मुताला किया तो देखा हजरत ज़ुहैर बिन तीन की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए। इस्लाम बोलता है ये जिंदा है।
हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कैस शहीद हो चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम। हमने सवाल किया, अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? उतबा मर कैसे गया? शीबा मर कैसे गया? अशरफ अली थानवी मर कैसे गया? रशीद अहमद गंगोही मर कैसे गया? कासिम नानोतवी मर कैसे गया? ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? और एक करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, इश्क मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इश्क मुस्तफा। लिहाजा इसी आयत से यह साबित हुआ कि आलिम दीन, उनकी ताकत व कुव्वत जिन्नात से भी ज़्यादा है, ठीक है। और एनर्जी वे में कन्वर्ट करने का नज़रिया भी एक आलिम दीन ही कहा, अल-बैरूनी। मार्कोनी ने रेडियो बाद में बनाया, अल-बैरूनी ने पहले नज़रिया दिया कि रोशनी की रफ्तार भी अलग है, पानी में धीरे से उसकी रफ्तार हो जाती है और ग्लास में और धीरे से हो जाती है, स्पेस में बहुत स्पीड रफ्तार रहती है उसकी। इसी आयत से क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब से तीन नज़रिया सामने आए। स्पेस टाइम कंप्रेशन का नज़रिया, यानी ज़मानो मकान सिमट सकते हैं। ये रिलेटिविटी का थॉट जो दिया है, रिलेटिविटी का किसने? आइंस्टाइन ने। ये बहुत बाद में दिया, 1879 ईस्वी में पैदा होकर, 1400 साल पहले इस्लाम बोल चुका। इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इसका भी कॉन्सेप्ट इसी आयत से मुस्तफ़ाद है। हासिल कलाम यह है कि पढ़े, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो पढ़े लिखे हैं उनसे मुरीद हो जाए। जो पढ़े लिखे हैं उनसे मुरीद हो जाए। जो मुरीद नहीं है वो बर्बाद हो जाता है, वो किधर भी चला जाता है। पढ़े लिखे से मुरीद होएगा, ये मैं साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ। बहुत सारी खानकाहें देखी है मैंने, पढ़ते ही नहीं लोग, समझते पैदाइशी वली है। गलत। ये लॉलीपॉप दे रहा है लोगों को, ये लेग पीस दे रहा, रोस्टेड दे रहा फ्राई करके, और बेसन ज़्यादा डाल के लोगों को खिला पिला रहा है। हकीकत सीधा इस्लाम का सिंबल है। सबसे बड़े अल्लामा को नबी के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। आज के दौर में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पढ़े लिखे लोगों से मुरीद हो जाए। और पढ़े लिखे लोगों में मसलक की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी जो मैंने सुहेले मिल्लत में देखी है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए। जो लोग भी है गोल्डन चांस, क्योंकि सय्यद भी है और आलिम भी है, सुभान अल्लाह, सय्यद भी है और आलिम भी, और बाअमल आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम पे दराज फरमाए। दामे दिल में कदम सुखन इश्क़ मुस्तफ़ा में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके हिस्स को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान की तारीख़ में रोज़ाना आरास, महाफिल और जुलूस होते हैं, जिसका बुनियादी टारगेट है इस्लाह उम्मा, कौलन, फ़िअलन, अमलन, अक़ीदतन, फ़िक्रन। अगर आपकी नीयत सीखने की है तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। माशाअल्लाह। और अगर जस्ट फॉर किक्स एंजॉय के तौर पर है तो ऐसे हज़ारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लेता है। सच्चाई।
एक जलसा था जिसमें लोग तौबा करके नहीं उठे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई गई तकरीर सुनकर। वो जलसा जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। मैंने भारत का एक जलसा देखा है, 5, 6, 7 में 1972 में हुआ था, जिसमें हुजूर सैयदुल उलमा थे, हुजूर अहसनुल उलमा थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी थे, बेकल शाही थे, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत थे, राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी थे। उस जलसे के बाद जलसा कराने वाले कौम को जो फ़ायदा हुआ, उस फ़ायदे को दुनिया आज भी अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आती है, और जो लोग उलमा की सोहबत में रहते हैं उन्हें भी बात समझ में आती है। क्योंकि प्रोग्राम का नाम है इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, इसलिए मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है अलामत इश्क़। शेख सादी ने इश्क़ के हवाले से एक बात कही है, बुलबुला इश्क़ ज़ परवाना बेआमूज़ कहाँ सोख्तारा जाशुद व आवाज़ न आया। ए बुलबुल, अगर इश्क़ सीखना है तो परवाने से सीख, जान तक दे दिया और आवाज़ भी नहीं आई कि आई लव शमा। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह। अगर किसी की याद दिमाग में आए चली जाए उसे ख्याल कहते हैं। आके कुछ देर रुके फिर चली जाए उसे जन कहते हैं। और आकर रुके और बहुत देर के बाद जाए उसे मोहब्बत कहते हैं। और दिमाग में उसकी तस्वीर ऐसी बसी के जाने का नाम नहीं ले रही है, उसे इश्क कहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह। और कुरान शरीफ में इश्क का लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन इश्क को ताबीर करने के लिए मोहब्बत की इसमें तफजील अशद्दु हुब्बन का लफ्ज़ आया। ये हमारे उलमा जानते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। वाह वाह। परवरदिगार आलम, हम तुझसे इश्क कैसे कर सकते हैं जबकि तू एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू लुक नहीं है, एबल टू हग नहीं है। परवरदिगार आलम, वी कैन नॉट लुक यू, वी कैन नॉट सी यू। हम तुझसे इश्क कैसे करें जबकि माशूक का आशिक के जहन में मुतसब्बर होना जरूरी है। और तू सूरत से पाक है, तू शक्ल से पाक है, तू आँख से पाक है, तू नाक से पाक है, तू जिस्म से पाक है, तू मुतहय्यिज से पाक है, तू मुतहय्यज से पाक है, तू मुतजस्सिम से पाक है, तू मुतजस्सम से पाक है। परवरदिगार आलम तुझसे इश्क करे कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने दफ़ा दखल मुक़द्दर के तहत हमारी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपनी तजल्ली की एक नाक बनाया, हाय 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 हाय, अपनी तजल्ली का एक कान बनाया। और उस कान के बारे में दुनिया के अजीम साइंटिस्ट ने ये लिखा, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। ए अल्लाह, तू आँख से पाक है। परवरदिगार आलम ने अपनी तजल्ली की आँख बनाई, 2 आंखें बनाई, और उस आंख के बारे में कुरान ने कहा मासागल बसर व मा तगा। अब बरेली के अहमद रजा खान ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। परवरदिगार आलम जिस्म नहीं है, अल्लाह को हम देख नहीं सकते, और हम जिस चीज से देखते हैं वो मटेरियलिस्टिक है, वो जिस्म है, वो आइज है, वो आंख है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया। तुम मुझे नहीं देख सकते हो ना, मगर मैं एक ऐसा चेहरा बना रहा हूं कि अगर उसको देखा तो मेरी कुदरत कामिला की तस्वीर देख ली। उस चेहरा के बारे में दुनिया के अजीम साइंटिस्ट ने कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं।
परवरदिगार आलम एबल टू टच नहीं है, हम अल्लाह को देख नहीं सकते। और जबकि आशिक के जहन में माशूक की तस्वीर चाहिए, इसलिए रब्बे कदीर ने दस्ते कुदरत से एक तस्वीर बनाई। उस तस्वीर का नाम मोहम्मद मुस्तफा रखा, जो 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर जलवागर होते। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो जात है जिसके बारे में कुरान ने ऐलान किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह की तरफ से ये आवाज है, अगर मुझसे इश्क करना चाहते हो तो मुस्तफा से इश्क कर लो। मुस्तफा का इश्क करना मुझसे इश्क करना है। बरेली के कलंदर ने इसी मोमेंट की तर्जमानी की तो कलम से कहा, लिख बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो बात। नारे तकबीर! ऐसे नहीं दीवाने हाथ उठा के हुजूर की मोहब्बत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शेखुल इस्लाम अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी। अच्छा, एक जगह और कुरान शरीफ में आया, इश्क की बात चल रही है तो सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग को पकड़ लो, कुरान शरीफ में आया। और जबकि अल्लाह को देख ही नहीं सकते हम लोग, तो रंग को कहाँ से देखें? इसकी तफसीर ने मुहक्किकीन ने कहा, मुस्तफ़ा के रंग में रंग जाना ये अल्लाह के रंग में रंगना है। वाह वाह वाह। अच्छा, फतावा रज़विया शरीफ में एक बात लिखी है कि आशिक एक ऐसे मोड़ पे पहुंचता है कि माशूक का तसव्वुर करना छोड़ देता है, क्योंकि जब भी तसव्वुर करता है तो माशूक की सूरत आती है और वो सूरत को नहीं चाहता, क्योंकि सूरत ज़ात की गैर होती है। और ज़ाते माशूक के अलावा अगरचे उसकी सूरत हो, उसको वो रकीब जानता है। रकाबत की बुनियाद पर वो तसव्वुर करना छोड़ता है। इश्क की एक किस्म ये भी फतावा रज़विया शरीफ। इश्क की अलामत के हवाले से एक बात बताऊं, जंग उहुद के बाद में कबीला बनी मुस्तलक ने कुरैश के साथ साजिश की और जंग की तैयारी शुरू कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को भी तैयार किया। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल ने कहा, लई रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल आज मिनहल अदल, हम लौटेंगे, हम इज्जत वाले हैं और जलील को मदीना शरीफ से निकाल देंगे, मक्का शरीफ से निकाल देंगे, अपने वतन से निकाल देंगे। उसके बेटे को बहुत गुस्सा आया, अलामत इश्क बता रहा हूं। मुनाफिक रईसुल मुनाफिकीन है, उसके बेटे को गुस्सा आया, क्योंकि वो नबी के पर कलमा पढ़ चुका था, नबी से इश्क कर चुका था। वाह वाह। इश्क मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मेरी गुफ्तगू इसी के गिर्द गर्दिश करेगी। नबी से इश्क कर चुका था, उस आशिक को गुस्सा आया, तुमने हमारे नबी को जलील का, खुदा की कसम, तलवार निकाल। बोले ये उस वक्त तक मियान में नहीं डालूंगा जब तक तू रसूलुल्लाह को इज्जतदार नहीं बोल रसूलुल्लाह इज्जतदार है, हम जलील है ऐसा बोल, रसूलुल्लाह इज्जत वाले हैं, हम जिल्लत वाले हैं ऐसा बोल। डर के मारे बाप बोलता है, तब वो जाके तलवार को मियान में रखा। आज हमारा बाप कहीं सुलह कुल्ली तो नहीं, अगर है तो हम उससे प्यार कर रहे हैं, तो ये इश्क़ मुस्तफ़ा के खिलाफ। दूसरा एग्जाम्पल, हजरत मुईसा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर एक यहूदी ताजिर को कत्ल कर दिया। यहूदी ताजिर कर्ज देता था और उनके कर्ज की वजह से उनका घर बार भी चलता था। उनके भाई ने, हजरत मुईसा के भाई ने बहुत मारा हजरत मुईसा, तुमने उस यहूदी को कत्ल कर दिया जिसके माल का खून अभी भी तुम्हारी रगों में बाकी है। जानते हैं हजरत मुईसा क्या जवाब देते हैं?
वो तो यहूदी था। अगर नबी कहते तुझे कत्ल करने के लिए तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ता, अगरचे तू मेरा भाई था, तो वो तो यहूदी है। इश्क़े मुस्तफ़ा, अगर आपका भाई बदमज़हब है उससे रिश्तेदारी बाकी है कि नहीं? अगर है तो ये इश्क़े मुस्तफ़ा के खिलाफ है। अपने भाई, सगा भाई, उसने सोचा यार इतना नशा है इश्क़े मुस्तफ़ा में, इतना मज़ा है इश्क़े मुस्तफ़ा में, इतनी हलावत है इश्क़े मुस्तफ़ा में, इतनी तरावत है इश्क़े मुस्तफ़ा में कि भाई भाई भी नहीं रहा। लाओ मैं भी तुम्हारे मजहब को कबूल कर लेता हूँ। वो भी कलमा पढ़ता है और सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अबू उबैदा का नाम सुना होगा आपने। जंग बद्र में इन्होंने अपने बाप को कत्ल कर दिया इश्क़े मुस्तफ़ा की बुनियाद। अपने बाप। अगर आपका बाप सूले कुल्ली कहते किसको पहले ये भी समझ, जो सिर्फ ये नहीं कहे कि मसला के आला हजरत हक है, वो ये कहे देवबंदी भी हक है, वहाबी भी हक है, अहले हदीस भी हक है, बदमज़हब भी हक है, सब हक है, सब हक है। जो ये बोलता है उसको सूले कुल्ली कहते हैं। और सही क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। ये जो बीच वो चला ना, आई लव मोहम्मद, ना मुझको नहीं समझ में, आई लव मोहम्मद मोर देन आल होना चाहिए। क्योंकि हजरत उमर से नबी ने कहा था कि डू यू लव मी, का यस, देन योर सेल्फ का नो, का अभी तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं है। जब तक तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मोहब्बत कमाल को नहीं पहुंचेगी, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं। उसी वक्त हैंड टू हैंड उन्होंने रुजू किया अपने कौल से और कहा आज से, अभी से, इसी वक्त से अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। और हजरत उमर की तर्जमानी, बल्कि हजरत उमर का नायब एक शख्स नकी अली खां की पीठ से 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ जब पैदा होता तो वो हजरत उमर की तर्जमानी करके ये कहते, सिर्फ आपसे, मुझसे, जान से नहीं, बल्कि ये एक जान क्या है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। हजरत अबू उबैदा ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। हजरत मुसाब बिन उमैर ने उसी जंग में अपने भाई को कत्ल किया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपनी मामू आस को कत्ल कर दिया। क्यों? इश्क हो चुका, इश्क हो चला। हजरत अली अपने कई रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया इस बुनियाद पर कि उनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा था। यहीं से वो लोग जो हजरत अली के दावेदार हैं और जो ये कहते हैं कि ना, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उस्मान से भी अफजल, हजरत उमर से भी अफजल, हजरत अबू बकर से भी अफजल है। अली दा पहला नंबर जो लोग कहते हैं बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार है। वो कुरान के भी खिलाफ है और हदीस के भी खिलाफ है। बेशक, क्योंकि तवातुर के साथ सब लोगों का इत्तेफाक है कि नबी के बाद सबसे अफजल रुए ज़मीन पर सूरज अगर किसी पर तुलू हुआ है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इसकी लॉजिक ये है कि जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला ये आलिम है कि नहीं? कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला आलिम है कि नहीं? JNU में पढ़ने वाला आलिम है कि नहीं? इल्म नाम है मुस्तफ़ा को पढ़ने का, और जो नबी को जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा इश्क भी होगा और उतनी ही ज़्यादा इल्म भी होगा और उतना ही बड़ा मर्तबा भी होगा उसका, उतना ही बड़ा मर्तबा भी होगा। और रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा किसी ने पढ़ा है अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस हवाले से सिर्फ एक दलील दूंगा।